नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में पिपरोन स्थित पेट्रोल पंप पर दवा व्यवसायी मनोज कुमार पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की। हालांकि मनोज कुमार को गोली नहीं लगी, लेकिन अपराधी उनकी बाइक लूटकर फरार हो गए। पिपरोन से घर लौटते समय मनोज कुमार ने देखा कि दो अज्ञात अपराधी बाइक से उनका पीछा कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुस गए, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और उनकी बाइक की चाबी फेंकने पर बाइक लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही हरलाखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। मनोज कुमार पर पहले भी 2 बार हमला हो चुका है, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस ने क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। अब बात करेंगे सिवान की। सिवान में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सिवान में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई सफल कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट ने विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मुख्य मार्ग पर निकाली गई इस यात्रा में युवाओं का जोश और देशभक्ति का जज्बा देखते ही बन रहा था। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। सेना की वीरता और साहस की सराहना करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री को इस साहसी कार्रवाई के लिए बधाई दी। यह यात्रा देश के जवानों की बलिदान भावना और समर्पण का प्रतीक बनी। यात्रा में शामिल लोगों ने भारतीय सेना के साहस को सलाम करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, में कितनी वाहनों के मान सुने हो गए थे। हम लोग को काफी दुख था कि इसका रिजल्ट कब आएगा, हम लोग को इंतजार था। हमें अपने सरकार में भरोसा था, हमें इंडियन आर्मी में भरोसा था। हमें पता था कि हम जिस देश के हमारे सेवक पे भरोसा किए लोग, हमारे आर्मी में भरोसा किए, उसका रिजल्ट आया। और हमको लगता है कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं और बहुत सारा आएगा। आगे भी इंतजार है कि जो भी हमारे देश पे जिनका बुरा नज़र है, उनका खात्मा हो। और इस तिरंगा यात्रा निकालने का मेन मकसद है कि सिवानवासी इस जो सेना ने हमारे अंजाम दी, उनसे हम काफ़ी खुश है, क्योंकि उनके भरोसे ही हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस तरह रात को उन लोगों ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया, ये बताता है कि हमारे इंडियन आर्मी पे कितना हम भरोसा कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय के यमुना भगत स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आनंद लिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने यमुना भगत स्टेडियम में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण के फुटबॉल मैच का आनंद लिया और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिला अधिकारी तुषार सिंगला और कई अन्य नेता मौजूद रहे। खिलाड़ियों में मुख्यमंत्री की उपस्थिति से खासा उत्साह देखने को मिला। स्टेडियम में दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि 4 मई से 15 मई तक बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के तेगड़ा प्रखंड के पिडोली पंचायत में 107 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनकी कुल प्राक्कलन राशि 6,419 लाख रुपए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय के तेगड़ा प्रखंड के पिडोली पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला विशेष विकास शिविर के तहत 107 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलन राशि 6,419 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदी से संवाद भी किया और शिक्षिका उषा कुमारी से मुलाकात कर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच राशि का वितरण भी किया और लोगों का अभिनंदन करते हुए हाथ हिलाया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में भीम आर्मी ने नई जिला कमेटी की घोषणा की है। संगठन ने दलित, वंचित और बहुजन समाज के हक और सम्मान के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। भीम आर्मी बेगूसराय के जिला अध्यक्ष विकास कुमार आजाद ने कहा कि वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम और जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर चलते हुए दलित, वंचित और बहुजन समाज के हक और न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे संगठन की जिम्मेदारियों को पूरे निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। प्रेस वार्ता में अन्य संगठन के कार्यकर्ता प्रकाश, रुपेश, मनीष, सौरभ और डायमंड सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज जिला कमेटी का विस्तार किया गया और प्रखंड कमेटी में नए प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं, जिसमें से बहुत से साथी आज उपस्थित हुए हैं और सबको सम्मान और जिम्मेवारी पूर्वक एक
नियुक्ति पत्र दिया गया है, जो भीम आर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और हम सभी साथी से ये अपेक्षा रखते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। जो हम लोग के महापुरुष का विचारधारा है, बाबा साहब का, मानवर काशीराम का और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का, भोजन सुखाए भोजन हिताय, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रतिज्ञा लिए हैं और भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। पूर्णिया के दिबरा गांव में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 8 लोगों के परिजनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मत्स्य संसाधन मंत्री हरी साहनी ने मुलाकात की और आर्थिक सहायता का ऐलान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मत्स्य संसाधन मंत्री हरी साहनी आज पूर्णिया के दिबरा गांव पहुंचे, जहां हाल ही में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। साथ ही प्रत्येक परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंचे हैं और राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को सभी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास करेगी। मंत्री हरी साहनी ने मृतकों के परिवारों को ढांढस बंधाया और कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीणों ने भी सरकार से सड़क सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। पूर्णिया से विनीत कुमार की रिपोर्ट। हम सभी मर्माहत हैं। कल मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हम लोग बैठे थे। मुख्यमंत्री जी का कहना हुआ कि नहीं, बहुत ही दर्दनाक घटना है और उन्होंने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री हरी साहनी जी हैं और मैं पटना से आज आया, चूँकि ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो जैसे ही सुना तो कल से ही हम लोग ये थे कि जितना जल्दी हो वहाँ पहुँचें। बहुत मर्माहत हैं इस घटना से। जिस तरह से जो मृत लोग थे वो युवक थे और बहुत ही कम उम्र के लोग सब थे, तो और भी दर्दनाक हो जाता है। और आज जब उनके शोक संतप्त परिवार से मिले तो जो हृदय विदारक हम लोगों ने उनका चित्कार सुना, तो लगा कि कोई अपना घर का बेटा जो है हम लोग खो दिए हैं। भगवान मृतात्मा के आत्मा को, पुण्यात्मा को शांति दे। हम लोग अब किसी को लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार का जो भी मदद है और शोक संतप्त परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़ा रहेंगे। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।